अनीता आनंद साहिबा जो हैं वो पैदा तो इंडिया से बाहर हुई हैं, लेकिन उनकी सारी तालीम जो है वो कनाडा की है और वो एक लॉयर हैं और 2019 से पार्लियामेंट की मेंबर हैं। और इससे पहले वो जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी वो कैबिनेट में शामिल थी। उनके जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक़ था तमिलनाडु से, उनकी वालदा का ताल्लुक़ है ईस्ट पंजाब से, तो उनके वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो इस कनेक्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जयशंकर ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और कनाडा ने मोदी साहब को इनविटेशन नहीं दी। अब ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ह्यूमिलेशन है मोदी के लिए कि पहले उसका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, वो सिंगापुर में बैठ के ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देता है और कहता है जी कि हमारी जो एयरफोर्स है उसके नुकसानात हुए हैं, लेकिन ये अहम नहीं है कि नुकसानात कितने हुए, ये अहम है कि नुकसानात क्यों हुए। और ये जो एडमिशन है, इस एडमिशन ने पूरी जो दुनिया है उसमें इंडिया को झूठा साबित कर दिया। और जो इंडियन मीडिया है वो सर पीट के रह गया कि देखें, हम कह रहे थे कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सिंगापुर में जाके उसने हमारा जो झूठ है उसको बेनकाब कर दिया। तो ये एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट हो रही है मोदी साहब को। और जो G7 समिट है इसमें फ्रांस भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही महदूद ममालिक का एक अलायंस है। तो इसमें अगर फ्रांस भी शामिल है तो फ्रांस की भी मर्ज़ी शामिल होगी कि मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसमें USA भी शामिल है, तो यकीनन इसमें USA की भी मर्ज़ी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसको अब इस नज़र से देखा जा रहा है कि ये जो मई के महीने में भारत और पाकिस्तान की जो 4 दिन की एक जंग थी, बहुत ही महदूद वक्त की जो जंग थी, इस जंग के बाद से मोदी ने जो दुनिया में झूठ बोला और मोदी जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, मोदी जो कि पूरे वेस्ट को ये इम्प्रेशन दे रहा था कि भाई चाइना का अगर मुकाबला करना है तो मैं हूँ हाज़िर, लिहाजा आप चाइना का मुकाबला करने के लिए अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, अपने तमाम वेपन, तमाम हवाई जहाज़ मुझे दिया करें क्योंकि मैंने चाइना से लड़ना है। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, इस जंग में जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी है उसकी जो इनकम्पिटेंस है, उसकी नाअहली है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई है, उसका मार्केट में रेट नीचे गिर गया है और चाइना का जो रेट है वो ऊपर चला गया है। हालांकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमने एक मेड इन पाकिस्तान लड़ाई लड़ी है, ठीक है हमें चाइना की मदद हासिल थी, हम चाइनीज़ इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इस जंग में जो ज़्यादातर अपना असला इस्तेमाल किया, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो मेड इन पाकिस्तान थी या हमने किसी और कंट्री से ख़रीद रखी है। तो अब इसके साथ सप्लीमेंट हो गई है ये एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी, अ बिग डिप्लोमेटिक डिफीट, कि मोदी को G7 समिट में शमूलियत के लिए जो दावत थी वो कैंसिल कर दी गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, उसकी जो फैमिली है उसका ताल्लुक़ भी इंडिया से है।